मकरूह का असर नमाज पर क्या होता है। चुनांचे जो नमाज कराहत तहरीमी के साथ अदा की जाए उसका इआदा अव्वलन वाजिब होता है। मसलन ऐसा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ी जिसमें तस्वीर बनी हुई हो तो उस नमाज का लौटाना ज़रूरी होगा। जल्द अज जल्द उस नमाज का इआदा कर लिया जाए तो ये बेहतर और अफजल होगा, खा वक्त के अंदर हो या वक्त के बाद ही सही। और अगर कराहत तंजीही का इर्तिकाब हुआ है तो नमाज का इआदा इस सूरत में वाजिब तो नहीं, अलबत्ता मुस्तहब ज़रूर है इस सिलसिले में। चुनांचे अल्लामा शामी लिखते हैं लौ सल्ला फी सौबी फीही सूरतुन यकरहु व तजिबुल इआदा क़ाला अबुल यसर हादा हुवल हुक्म फी कुल्लि सलाति अद सलातिन। इस तरीके की इबारत अल्लामा शामी ने नकल की है फतवा शाम जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 521 पर। आगे मजीद बड़ी तफसीली बहस करते हुए लिखते हैं व अम्मा कौनुहा वाजिबतुन फिल वक्त मंदूबतुन बादहा कमा फहमहु फिल बहर। इस तरीके की इबारत जो है शामी ने जो फतवा शाम का नुस्खा है बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 456 और जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 522 पर इसको नकल किया है। आगे मजीद इसकी तफसील करते हुए लिखते हैं अल्लामा शामी ही की इबारत को नकल करते हैं हम। आगे इसकी तफसीली बहस करते हुए लिखते हैं फुक़हा कि जिस मकरूह तहरीमे से नमाज अव्वलन वाजिबुल इआदा होती है वो ऐसा मकरूह तहरीमी है जिसका ताल्लुक नमाज के ऐने अफ़आल से हो, ऐने फ़ेल से हो। मसलन ये कि तादील अरकान को छोड़ देना या इसी तरीके से तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज वगैरह का पढ़ना। लेकिन ऐसा फ़ेल मकरूह जिसका ताल्लुक ऐने अरकान नमाज से ना हो बल्कि उसमें कराहत किसी दूसरी वजह से आई हो, उसमें कराहत जो है किसी और वजह से आई हुई हो। मसलन सूरतों का उलट फेर कर देना, मसलन पहले जो है कुल हुवल्लाहु पढ़ देना, उसके बाद जो है दूसरी रकात में तब्बत यदा का पढ़ देना। तो इस तरीके से सूरत का उलट फेर करके पढ़ना या फासिक इमाम का जो है नमाज पढ़ा देना, दाढ़ी कटे का नमाज पढ़ा देना या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है फिस्क की शुमार होती है तो फासिक इमाम का नमाज पढ़ाना। तो इस तरह की कराहत की वजह से नमाज अव्वलन वाजिबुल इआदा तो नहीं शुमार होती है, इसलिए कि कुरान करीम की आयात और सूरतों में तरतीब का लिहाज रखना दरअसल नमाज के वाजिबात में से नहीं शुमार कराया है फुक़हा ने इसको, बल्कि कुरान करीम के वाजिबात में से है, बल्कि कुरान करीम के वाजिबात में से है, नमाज के वाजिबात में से इसको शुमार नहीं कराया गया। इसी तरह फिस्क के इसी तरीके से फिस्क से महफूज रहना हर मुसलमान पर मुस्तकिलन ये वजूब का दर्जा रखता है, वो असलन नमाज के वाजिबात में से नहीं शुमार कराया गया है बल्कि जमात के वाजिबात में से इसको शुमार कराया गया है। और लिहाजा मकरूहात तहरीमी की बहस इस सूरत में यहाँ पर से जो है पूरी की जाती है। लिहाजा इसको इस बहस को नकल करते हुए अल्लामा शामी लिखते हैं इल्ला अन्ना अयद्दई तखसीसहा बिअन्ना मुरादहुम बिलवाजिब व सुन्ना अल्लती तुआद बितरकी। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 131 और जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 148, इमदादुल फतावा उसकी पहली जिल्द उसके सफ़ा 260 पर इसको नकल किया गया है और किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 367 और 368 पर भी इसको नकल किया गया है, वहां पर भी इसको देख सकते हैं।